हेलो दोस्तों, तो कैसे हो यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे। तो आज से यार हम लोग शुरू करने वाले क्लास 12 फिजिक्स की भी क्लास, ठीक है। जिस पे क्या करेंगे, आज का ये जो पहला वीडियो, इस पे हम चैप्टर नंबर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, क्लास 12 फिजिक्स का पहला पार्ट है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इस चैप्टर को आज के इस पहले वीडियो से हम शुरू करने वाले हैं और एकदम बेसिक से यार शुरुआत करेंगे, ठीक है। एकदम बेसिक से जितने इस चैप्टर के बेसिक पॉइंट हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब बेसिक आपको पता होंगे ना तभी आप चैप्टर पे आगे बढ़ पाओगे अच्छे से, ठीक है। तो इस चैप्टर का आज मान लो बेसिक ही आपको इस वीडियो पे पढ़ाएंगे, ठीक है। पहली क्लास है और पहली क्लास बहुत ही ज़्यादा मस्त होने वाली है। तो आप लोग क्या करो यार, कॉपी पेन निकाल के बैठ जाओ और आज मस्त तरीके से पढ़ेंगे वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र को। जितने बेसिक पॉइंट है, जैसे आवेश क्या होता है, ठीक है, इस टाइप के धनात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश, इन सब के बारे में इस वीडियो पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसा कि यार केमिस्ट्री की क्लास तो स्टार्ट थी, पहला चैप्टर भी हमने उसका कंप्लीट करा दिया, पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। जिनको नहीं पता है वो लोग जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और चैनल पे वीडियो आप लोग देखो, क्योंकि मस्त तैयारी करा रहे हैं केमिस्ट्री और फिजिक्स की, ठीक है। तो आज से फिजिक्स की पहली क्लास स्टार्ट है, तो कॉपी पेन निकाल लो। चलो शुरू करते हैं अब हम लोग क्या, चैप्टर नंबर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, और इसको मस्त तरीके से समझते हैं, ठीक है। तो अब भैया अब हम लोग शुरू क्या कर रहे हैं, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर को। तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना होगा, वैद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में कि हमारा वैद्युत आवेश क्या होता है। तो देखो हमने कुछ यहाँ पे सिंपल सी बात लिखी है। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र को समझने के लिए सबसे पहले आपको वैद्युत आवेश के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। तो हमने देखो यहाँ से क्या लिखा है, एकदम सिंपल सी बात है, जो मतलब वैद्युत आवेश जहाँ से शुरू हुआ, इसका मतलब जो एकदम जो शुरुआती दौर है उसकी बात हम यहाँ पे लिखे हुए हैं कि अब से लगभग 2500 वर्ष पहले एक प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक थे जिनका नाम था थेल्स, ठीक है। अब से लगभग 2500 साल पहले एक यूनानी दार्शनिक थे थेल्स। उन्होंने देखा कि जब अंबर नामक पदार्थ, कोई पदार्थ है आपका अंबर नामक पदार्थ, उन्होंने क्या किया, एक अंबर नामक पदार्थ लिया और उसको ऊन से रगड़ा, ठीक है। कहा गया कि थेल्स ने देखा कि जब अंबर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ा जाता है तो उसमें हल्की वस्तुओं जैसे कागज के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। इसी से आगे पता चला वैद्युत आवेश के बारे में, ठीक है। अगर कहा जाए तो वैद्युत आवेश के बारे में जो सबसे पहले पता लगाया वो दार्शनिक से थेल्स, ठीक है। तो कहा गया अब से लगभग 2500 वर्ष पहले आपके एक यूनानी दार्शनिक थे थेल्स। उन्होंने देखा, क्या देखा कि अंबर नामक कोई पदार्थ है, अगर उसे ऊन जानते हो, ऊन तो सबको पता है, ऊन से रगड़ा जाता है तो वो क्या करता है, वो किसी हल्के पदार्थ जैसे कि कागज के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है, और ये चार्ज जो आता है इसे ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत आवेश। अभी परिभाषा भी बताएंगे, सब कुछ बताएंगे, ठीक है। तो जैसे अगर इसका एग्जांपल आप एक और भी ले सकते हो, आपने खुद घर पे किया होगा। जैसे मान लो मार्कर या पेन है, अगर आप इसे अपने बाल से रगड़ते हो, ठीक है, तो उस पर अगर इस टाइप से आप रगड़ते हो, तो अगर मान लो आप हाथ में या कहीं पे भी कागज के टुकड़े लो, तो आप जब उसको मतलब इस पेन को उस कागज के टुकड़े के पास ले जाओगे ना, तो कागज के टुकड़े भी इस पेन से चिपक जाएंगे, अर्थात आकर्षित होने लगेंगे, ठीक है। घर पे प्रैक्टिकल खुद आप लोग करके देखो। आप अपने पेन को बाल से इस टाइप से रगड़ो और कोई छोटे छोटे कागज के टुकड़े लेके उसको पेन को उन टुकड़ों के पास ले जाओ, तो वो टुकड़े जो होंगे इस पेन से आकर्षित होंगे, इस पेन पे आकर चिपक जाएंगे, ठीक है। यह गुण ही आपका इलेक्ट्रिक चार्ज, वैद्युत आवेश का गुण होता है, ठीक है, जो कि सबसे पहले थेल्स नामक यूनानी दार्शनिक ने बताया था। एकदम सिंपल सी बात है कि आपके पास पेन है, आप उसे अपना बढ़िया रगड़ के देखो बाल पे, जैसे ही कागज के टुकड़े के पास लेके जाओगे वो कागज के टुकड़े इस पेन से आगे चिपक जाएंगे, और ये जो चिपक रहा है ये आकर्षित हो रहा है, ठीक है। जो उसके पास खींच के आ रहा है ना, कागज का टुकड़ा उसके पास खींच के आ रहा है, तो आकर्षित हो रहा है, अर्थात जब आकर्षित होता है तो यह गुण जो आकर्षित कर रहा है यही इलेक्ट्रिक चार्ज है, ठीक है। कहा गया अब से लगभग 2500 वर्ष पहले एक प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक थेल्स ने देखा कि जब अंबर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ा जाता है, ऊन तो सब लोग जानते हो, कोई अंबर नामक पदार्थ उन्होंने लिया और उसे ऊन से रगड़ा, और देखा जब उन्होंने ऊन से रगड़ा, जैसे आप पेन को बाल से रगड़ते हो वैसे उन्होंने अंबर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ा, ठीक है। और जब उससे कागज के टुकड़े के पास ले गए तो वो कागज के टुकड़े उस पर आकर्षित होने लगे। जैसे आप पेन को अपने बाल पे रगड़ के कागज के टुकड़े के पास ले जाते हो तो कागज के टुकड़े उस पर आकर्षित होने लगते हैं। तो वही कहा गया, कागज के टुकड़े अपनी ओर
आकर्षित करने का गुण आ जाता है। मतलब कहा गया तो उसमें जो होता है कि मतलब जो अंबर नामक पदार्थ को देखो कहा गया अब से लगभग 2500 वर्ष पहले एक प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक थेल्स ने देखा कि जब अंबर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ा जाता है तो उसमें हल्की वस्तु जैसे कागज़ के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। अब यही से आप वैद्युत आवेश की परिभाषा भी लिख सकते हो कि वैद्युत आवेश आपका इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। वैद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज आपका क्या होता है, यहीं से आप परिभाषा लिख सकते हो वैद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज की। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज की परिभाषा आप यहीं से दे सकते हो कि वैद्युत आवेश आपका क्या होता है। आपने देखा क्या कि जब अंबर नामक पदार्थ या आपने जैसे अपना पेन ही लिया, उसे अपने बाल से रगड़ा और उसे कागज़ के टुकड़े के पास ले गए, तो एक पेन आपका क्या कर रहा है, कागज़ के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है और यही गुण जो हुआ ये आपका किसका गुण हुआ, वैद्युत आवेश का। अर्थात एक वस्तु दूसरे वस्तु को आकर्षित कर रही है तो यह गुण क्या होगा, वैद्युत आवेश का। तो आप यहाँ से लिख सकते हो कि पदार्थ का वह गुण, ठीक है, लिखते हैं यहाँ पर से, ठीक है, पदार्थ का वह गुण लिख सकते हो या किसी वस्तु का वह गुण। ठीक है, आप लिख सकते हो किसी वस्तु का वह गुण, किसी वस्तु का वह गुण। ठीक है, वस्तु का वह गुण है वैद्युत आवेश, किसी वस्तु का वह गुण जिसमें, ठीक है, जिसमें एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु को, ठीक है, एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है, दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है, अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है, उसे वैद्युत आवेश कहते हैं। आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है उसे क्या कहते हैं भैया, वैद्युत आवेश। एकदम आसान सी परिभाषा आपको बता रहे, करती है उसे वैद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं, उसे वैद्युत आवेश कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत आवेश कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी परिभाषा आप लोग समझ सकते हो वैद्युत आवेश क्या होता है। ठीक है, परिभाषा पढ़ लो, किसी वस्तु का वह गुण जिसमें एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है उसे वैद्युत आवेश कहते हैं। जैसे आपने देखा ये जो यूनानी दार्शनिक थेल्स थे, इन्होंने अंबर नामक एक पदार्थ लिया, उसे ऊन से रगड़ा और जैसे ही कागज के टुकड़े के पास ले गए तो एक वस्तु ने दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित किया, यही वैद्युत आवेश का गुण है। तो कहा गया किसी वस्तु का वह गुण, किसी वस्तु की ऐसी प्रॉपर्टी है वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज किसी वस्तु का एक ऐसा गुण है जिसमें एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है, उसे वैद्युत आवेश कहते हैं। ठीक है, एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है, उसे वैद्युत आवेश कहते हैं। आकर्षित का मतलब अपनी ओर खींचना। ठीक है, जैसे आपने पेन आपने रगड़ा बाल पे, तो कागज के टुकड़े के पास ले गए तो पेन ने उसे क्या किया, अपनी ओर खींचा, अर्थात आकर्षित किया। और प्रतिकर्षित का मतलब अगर वो दूर कर दे, जैसे पेन के पास कागज आ रहा है, कागज पेन के पास ना आके उससे दूर चला जाए तो वो प्रतिकर्षण का गुण होता है। ठीक है, अभी आपको आकर्षण और प्रतिकर्षण भी समझाएंगे, टेंशन न लो। सबसे पहले बात हुई कि अब से लगभग 2500 वर्ष पहले एक यूनानी वैज्ञानिक थे या यूनानी दार्शनिक थे थेल्स, उन्होंने देखा कि जब अंबर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ा जाता है तो हल्की वस्तुओं जैसे कागज के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। ठीक है, और यह गुण जो आकर्षित करने या प्रतिकर्षित करने का गुण आता है, यही वैद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। तो हमने लिखा वैद्युत आवेश पे कि किसी वस्तु का वह गुण जिसमें एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है, उसे वैद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं और इसे Q से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे Q से प्रदर्शित करते हैं, Q से प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल Q से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और इसका मात्रक भी सब लोग जान लो। ठीक है, और इसका मात्रक तथा इसका मात्रक कूलाम होता है। ठीक है, वैद्युत आवेश का मात्रक अगर आपसे पूछा जाए तो वैद्युत आवेश का मात्रक जो होता है वो होता है कूलाम, तथा इसका मात्रक कूलाम होता है। ठीक है, वैद्युत आवेश का मात्रक अगर हम आपसे पूछे तो क्या बताओगे, कूलाम। ठीक है, वैद्युत आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक कूलाम होता है। ठीक है, सबसे पहले बात है वैद्युत आवेश की परिभाषा, किसी वस्तु का वह गुण जिसमें कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है, वो वैद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। इसे Q से प्रदर्शित करते हैं तथा इसका मात्रक कूलाम होता है। और नीचे से एक बात और लिख सकते हो कि वैद्युत आवेश एक अदिश राशि है। ठीक है, वैद्युत आवेश एक अदिश राशि है। वैद्युत आवेश क्या है, एक भैया अदिश राशि है, अदिश
राशि है, ठीक है, एक अदिश राशि है, ठीक है। वैद्युत आवेश क्या है? एक अदिश राशि, ठीक है। वैद्युत आवेश क्या है भैया? एक अदिश राशि है, ठीक है। वैद्युत आवेश जो है एक अदिश राशि है, ठीक है। तो यहाँ से आपने क्या सीखा कि किसी वस्तु का वह गुण जो किसी एक वस्तु को दूसरे वस्तु मतलब कि जिसमें क्या होता है, कोई एक वस्तु दूसरे वस्तु को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है, वैद्युत आवेश कहलाता है और इसे Q से प्रदर्शित करते हैं तथा इसका मात्रक कूलाम होता है। और वैद्युत आवेश एक अदिश राशि है। और बात करें अगर वैद्युत आवेश का फॉर्मूला, ठीक है, वैद्युत आवेश Q बराबर फॉर्मूला होता है N इंटू ई, ठीक है। वैद्युत आवेश Q बराबर होता है N इंटू ई। ये वाला सूत्र भी आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैद्युत आवेश Q बराबर N इंटू ई, जहाँ पे Q आपका क्या होता है? आवेश होता है, वैद्युत आवेश। जहाँ Q वैद्युत आवेश होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज आपका होता है। और यहाँ पे N जानते हो, N जो है N क्या होता है? N होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, N होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। N क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। ये फॉर्मूला बहुत यूज आएगा आपको, इसको ज़रूर तैयार कर लो, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और ये जो ई लिखा हुआ है स्मॉल ई होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश, ठीक है। स्मॉल ई क्या होता है यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश, ठीक है। स्मॉल ई क्या होता है भैया? इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। और इस इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान भी याद रखो, इसका मान होता है माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। कूलाम किसका मात्रक है? वैद्युत आवेश का, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, तो वो होता है माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। तो यहाँ पर से आपने सबसे पहले बताओ क्या सीखा? आपने सीखा कि किसी वस्तु का वह गुण जिसमें एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करे, वैद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज कहलाता है। इसे स्मॉल Q से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक कूलाम होता है। वैद्युत आवेश एक अदिश राशि। और फिर इसका फॉर्मूला बताया Q इक्वल टू NE, जहाँ Q वैद्युत आवेश, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E इलेक्ट्रॉन का आवेश है और इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। और यहाँ पे जान लो जैसे प्रोटॉन का आवेश, अगर आपसे पूछ लिया जाए प्रोटॉन का आवेश बताओ, प्रोटॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का तो जान गए, प्रोटॉन का भी आवेश याद रख लो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का आवेश तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। प्रोटॉन पे क्या होता है? माइनस की जगह प्लस होता है और सेम होता है, प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। प्रोटॉन का आवेश कितना होता है? प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये सारी बातें आपको काम आएंगी, क्योंकि जितना बेसिक अगर इस पर सीख गए तो आगे चैप्टर पे आपको एकदम मजा आएगी, पूरे पाठ आपको अच्छे से पढ़ पाओगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश हो गया, प्रोटॉन का आवेश हो गया। एक और अगर पूछ लिया जाता है कभी कभी, अल्फा कण का आवेश, ठीक है। अल्फा कण को हीलियम नाभिक भी कहते हैं, 2He4, ठीक है। अल्फा कण 2He4 का आवेश, अल्फा कण का भी आवेश भैया सब लोग याद रखो, अल्फा कण का आवेश होता है 2 गुणे प्रोटॉन का आवेश, ठीक है। 2 गुणे प्रोटॉन का आवेश, प्रोटॉन का आवेश है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो आपसे पूछा जाए अल्फा कण का आवेश बताओ या 2He4 हीलियम के नाभिक का आवेश बताओ, तो वो 2 गुना होता है प्रोटॉन के आवेश का, अर्थात यहाँ से गुणा कर दोगे 2 का, तो 2 का 1.6 से गुणा 3.2 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। तो आपको 3 चीज़ें बताया। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का आवेश -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, प्रोटॉन का आवेश प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, और अल्फा कण का आवेश होता है 2 गुणे प्रोटॉन का आवेश, अर्थात 2 गुणे 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम बराबर 3.2 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। तो ये बात है सिंपल सी। आपने पहले इतनी बेसिक बात जो थी वो सीखी, वैद्युत आवेश की परिभाषा, वैद्युत आवेश का सूत्र Q इक्वल टू NE, Q क्या है, N क्या है, E क्या लिख दिया, प्रोटॉन का आवेश, अल्फा कण का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश, ठीक है। ये जितने पॉइंट बता रहे हैं यार, इनको कॉपी पे नोट कर लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब ये सब पता होंगे ना, तभी आप आगे पूरा मतलब जितने आपको डेरिवेशन कराएंगे उन पे आपको आराम रहेगी, ठीक है। तो वैद्युत आवेश सीखा। अब देखो वैद्युत आवेश के प्रकार देखते हैं, क्योंकि ये जो वैद्युत आवेश है 2 प्रकार का होता है, पहला धनात्मक आवेश, दूसरा ऋणात्मक आवेश, उनको भी देखते हैं, ठीक है। तो सब लोग क्या करो, इतना ले लो स्क्रीनशॉट, आशा करते इतना सबको समझ में आ चुका है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आप देखते हैं वैद्युत आवेश के प्रकार,
ठीक है, तो अब भैया बात करते हैं वैद्युत आवेश के प्रकार, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, बात करें अगर वैद्युत आवेश कितने प्रकार का होता है, तो वैद्युत आवेश दो प्रकार का होता है, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। ठीक है, देखो हमने हेडिंग लगाई वैद्युत आवेश के प्रकार और लिख भी दिया कि वैद्युत आवेश दो प्रकार का होता है। पहला धनात्मक आवेश जिसे इंग्लिश में पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा ऋणात्मक आवेश जिसे इंग्लिश में निगेटिव चार्ज कहते हैं। अब बात करते हैं कि धनात्मक आवेश का इसे एग्जाम्पल से समझे और ऋणात्मक आवेश का इसे उदाहरण या एग्जाम्पल से समझे। ठीक है, तो देखो हमने यहाँ पे क्या लिखा, पहले धनात्मक आवेश की परिभाषा पढ़ो फिर उदाहरण से समझेंगे। लिखा जब किसी परमाणु में, ठीक है, या जब किसी परमाणु से कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं तो परमाणु धनावेशित हो जाता है। ठीक है, धनात्मक आवेश में क्या हो गया, जब किसी परमाणु से कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं तो परमाणु धनावेशित हो जाता है, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की बात करें, अगर उदाहरण की बात करें मान लो, तो जैसे मान लो आपके पास सोडियम है, सोडियम एक परमाणु है। ठीक है, और इसका परमाणु क्रमांक होता है 11। सबको पता है सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। अब मान लो इससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए तो सोडियम पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा बाहर, और जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा तो यहाँ 11 बचेंगे कितने, 10, और ये जो प्लस चार्ज आया यही है धनात्मक आवेश, यही है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यही है पॉजिटिव चार्ज धनात्मक आवेश। ठीक है, हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि जब किसी परमाणु से कुछ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, बाहर निकल जाए, जैसे ये सोडियम का परमाणु है, इससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो 10 आपके बचे। ठीक है, जो 11 लिखे यही 11 प्रोटॉन भी, इस पे 11 इलेक्ट्रॉन भी है। ठीक है, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है तो यहाँ पे अब 11 की बजाय कितने बच जाएंगे, 10, और ऊपर यहाँ पे कौन सा चार्ज लग जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, जिसे धनात्मक आवेश कहते हैं। और इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। ये जो आपके धनात्मक आवेश होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, क्योंकि देख रहे हो ये अभी 11 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे 11 थे ना, अब बचे कितने, 10, मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, अर्थात इसमें क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। तो पॉजिटिव चार्ज समझे, जब किसी परमाणु से कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए तो उसे पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। धनावेशित मतलब परमाणु क्या हो जाता है, धनावेशित हो जाता है। जैसे 11 परमाणु क्रमांक का सोडियम था, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, और ये जो पॉजिटिव चार्ज आया यही आपका धनात्मक आवेश है। ठीक है, यही धनात्मक आवेश है। और ऐसे एग्जाम्पल से बात करें तो पॉजिटिव चार्ज का एक एग्जाम्पल जैसे हो गया प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटॉन होता है, जैसे प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है और इसका आवेश कितना होता है, प्लस का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, 19 कूलम। और परिभाषा अगर पूछी जाती है तो आप क्या लिख सकते हो, जब किसी परमाणु से कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं तो परमाणु धनावेशित हो जाता है, अर्थात उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, जब किसी परमाणु से मान लो कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे तो उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, धनात्मक आवेश आ जाएगा। और इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, देख सकते हो जैसे 11 सोडियम का परमाणु क्रमांक है, इससे एक इलेक्ट्रॉन मान लो बाहर निकाल दिया, या 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दो, एक निकालोगे तो 10 बचेगा, 2 निकालोगे तो 9 बचेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो कितने भी निकाल सकते हो, 11 सोडियम है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, 10 सोडियम बचे और एक प्लस चार्ज आ गया जो कि धनात्मक आवेश है। ठीक है, अब इसी प्रकार से ऋणात्मक आवेश, निगेटिव चार्ज को समझो। जब किसी परमाणु में बाहर से कुछ अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो परमाणु ऋणावेशित हो जाता है। ठीक है, धनात्मक आवेश पे था, जब उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए तो धनात्मक, लेकिन ऋणात्मक पे क्या होगा, जब किसी परमाणु से बाहर से कुछ अलग से इलेक्ट्रॉन आ जाए, कुछ अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आ जाए तो वो ऋणात्मक आवेश कहलाएगा। और इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, क्योंकि जब बाहर से भी इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन तो बढ़ ही जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल देखो, जैसे कि आपका मान लो क्लोरीन है जिसका परमाणु क्रमांक 17, क्लोरीन है जिसका परमाणु क्रमांक 17, मान लो इसमें बाहर से एक इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो अब यहाँ पे 17 अब हो जाएगा 18। ठीक है, 18 हो जाएगा क्लोरीन, और एक इलेक्ट्रॉन आया है तो यहाँ पे एक माइनस चार्ज लग जाएगा, एक क्या लग जाएगा, माइनस चार्ज, अर्थात क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन से मिलके क्या हो गया, Cl माइनस हो गया, और ये जो माइनस चार्ज आया यही है आपका निगेटिव चार्ज, आपका ऋणात्मक आवेश। ठीक है, मतलब कि जब किसी परमाणु में बाहर से कुछ अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आ जाए, जैसे क्लोरीन का परमाणु था, इस पर बाहर से एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो ये आपका क्या हो गया, ऋणात्मक आवेश हो गया, अर्थात ये ऋणावेशित हो गया, Cl माइनस बना दिया। अभी Cl था, अब क्या बना दिया, Cl माइनस। तो सिंपल, जब किसी परमाणु में बाहर से कुछ अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आ जाए तो वो ऋणात्मक
ऋणात्मक आवेश बना लेता है। ठीक है, जैसे कहा था ना, जब किसी परमाणु में बाहर से कुछ अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो परमाणु ऋणावेशित हो जाता है और इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। जैसे अभी 17 थे, अब कितने हो गए 18, तो इलेक्ट्रॉन क्या है, अधिक है। ठीक है, और समझे इलेक्ट्रॉन बाहर से आया तो ऋणात्मक आवेश। ठीक है, तो आशा करते हैं सबको धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश भी समझ में आ गया। वैद्युत आवेश पहले देखा था कि वैद्युत आवेश क्या है, मतलब किसी वस्तु का वह गुण है जिसमें कोई एक वस्तु दूसरे वस्तु को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है, उसे कहते हैं वैद्युत आवेश। फिर वैद्युत आवेश के प्रकार, धनात्मक आवेश में क्या होगा, इससे जब कोई परमाणु से मान लो कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, जैसे सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकला तो Na+ बन गया, ये पॉजिटिव चार्ज ही है और इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। ऋणात्मक आवेश, निगेटिव चार्ज, जब बाहर से कोई अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आ जाए, जैसे 17 क्लोरीन का परमाणु क्रमांक था, एक इलेक्ट्रॉन अलग से आया तो 18 हो गया क्लोरीन पे और एक निगेटिव चार्ज लग गया, इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। आप देखो वैद्युत आवेश हो गया, वैद्युत आवेश के प्रकार हो गया। आप थोड़ा सा समझ ले, प्रतिकर्षण क्या होता है, आकर्षण क्या होता है, और आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल को समझ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको जब आगे इसके अगला वीडियो आएगा उस पर हम पढ़ाएंगे कूलाम का नियम, तो उस पर आपको काम देगा आकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल, आकर्षण क्या होता है, प्रतिकर्षण क्या होता है। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट कर लो, फिर आगे देखते हैं। ठीक है, तो अब भाई हम लोग समझ लेते हैं आकर्षण क्या होता है, प्रतिकर्षण क्या होता है, आकर्षण बल किसे कहते हैं और प्रतिकर्षण बल किसे कहते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो बेसिक होते हैं ना, इन्हीं से आप आगे बढ़ पाओगे। क्योंकि जब आगे वाला जो अगला वीडियो आएगा उस पर हम पढ़ाएंगे आपको इसका अगला टॉपिक कूलाम का नियम, जो कि 5 नंबर का हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो उसको जब पढ़ाएंगे तो आपको आकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल ये सब पता होना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे समझ लो। ठीक है, जो पहला वीडियो होता है ना किसी भी चैप्टर का, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उस पे सारे बेसिक क्लियर होते हैं पूरे चैप्टर के। ठीक है, तो इसलिए किसी भी चैप्टर का पहला वीडियो देखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। ठीक है, तो देखो देखते हैं आकर्षण क्या होता है और प्रतिकर्षण क्या होता है। तो हमने यहाँ पे लिखा आकर्षण, लिखा विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इनके इस गुण को आकर्षण का गुण कहते हैं तथा इनके बीच लगने वाले बल को आकर्षण बल कहते हैं। क्या लिखा, विपरीत प्रकार के आवेश। विपरीत आवेश समझते हो, जैसे प्लस और माइनस आवेश। ठीक है, ये विपरीत प्रकार के, प्लस और माइनस आवेश क्या है, विपरीत प्रकार के हैं। ठीक है, मतलब एक प्लस एक माइनस, अर्थात दोनों की प्रकृति क्या है, विपरीत है। ठीक है, दोनों की प्रकृति क्या है, विपरीत है, प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो। ठीक है, तो ये जैसे प्लस आवेश माइनस आवेश को प्रतिकर्षित करेगा, प्रतिकर्षित का मतलब एक दूसरे से दूर हट जाना। ठीक है, और आकर्षित का मतलब एक दूसरे के पास आ जाना। प्रतिकर्षित का मतलब दूर हट जाना, आकर्षित का मतलब पास आ जाना। तो प्रतिकर्षण की अगर आकर्षण की हम आपसे बात करें कि आकर्षण क्या होता है, तो आप कहोगे जो विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं ना, जैसे प्लस और माइनस आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और इनके बीच जो बल लगता है उसे आकर्षण बल कहते हैं। कहा गया विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इनके इस गुण को आकर्षण का गुण कहते हैं तथा इनके बीच लगने वाले बल को आकर्षण बल कहते हैं। जैसे प्लस आवेश माइनस आवेश को क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा, माइनस आवेश प्लस आवेश को क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा, और इनके बीच जो बल कार्य करेगा वो आकर्षण बल होगा। अब मान लो आपके पास एक प्लस क्यू आवेश है, एक है माइनस क्यू आवेश। ठीक है, एक प्लस क्यू आवेश है, एक है माइनस क्यू आवेश। तो बताओ ये क्या करेंगे आपस में, प्लस क्यू आपका माइनस क्यू को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। क्यों, क्योंकि दोनों के आवेश विपरीत हैं, एक प्लस एक माइनस, अर्थात ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे और इनके इस गुण को आकर्षण का गुण, और इनके बीच में जो फोर्स अर्थात बल लगेगा वो कौन सा बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आनी चाहिए। फिर बात आई प्रतिकर्षण की, तो लिखा समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, इनके इस गुण को प्रतिकर्षण का गुण कहते हैं तथा इनके बीच लगने वाले बल को प्रतिकर्षण बल कहते हैं। जो समान प्रकार के आवेश, समान प्रकार के जैसे प्लस प्लस को प्रतिकर्षित करेगा, माइनस माइनस को प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है, प्लस आवेश, अगर प्लस आवेश दो है, मान लो एक प्लस क्यू आवेश है, एक प्लस क्यू आवेश, दो इस टाइप से प्लस क्यू आवेश है, तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, ये एक दूसरे को अपने पास आने नहीं देंगे। ठीक है, प्लस प्लस को प्रतिकर्षित करेगा, अपने पास कभी भी आने नहीं देगा। ठीक है, प्लस आवेश दूसरे प्लस आवेश को अपने पास नहीं आने देगा, हमेशा उसे दूर हटाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ है कि जो समान प्रकार के आवेश होते हैं, जैसे प्लस और प्लस या माइनस और माइनस। ठीक है, प्लस प्लस हो या माइनस माइनस, अगर बराबर प्रकार के हैं, समान प्रकार के हैं, तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और इनके इस गुण को प्रतिकर्षण का गुण कहते हैं, और इनके बीच में जो फोर्स कार्य करता है, जो इनके बीच में बल लगता है, उसे प्रतिकर्षण बल कहते हैं। ठीक है,
तो आकर्षण प्रतिकर्षण सबको समझ में आया। जो समान प्रकार के आवेश होंगे वो प्रतिकर्षित करेंगे, जैसे प्लस प्लस आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, माइनस माइनस आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। आकर्षण क्या होता है? विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जैसे माइनस और प्लस आवेश, प्लस और माइनस आवेश। और इनके बीच जो बल लगता है उसे आकर्षण बल, और इसके बीच जो बल लगता है उसे प्रतिकर्षण बल। ठीक है, तो ये बात थी आकर्षण और प्रतिकर्षण की। ठीक है, तो आशा करते हैं आज का पहला वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा हो यार तो लाइक भी कर लो वीडियो को, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। ये पहला वीडियो, अब इसके बाद जितने भी वीडियो आएंगे सब पे मस्त तैयारी करेंगे। और जिनको फिजिक्स का अगर सिलेबस नहीं बता तो इसके पहले वाले वीडियो पर हमने आपको क्लास 12 फिजिक्स का पूरा सिलेबस बता रखा है, उस पर जाके आप देख सकते हो कि आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो सिलेबस पे ही बात हुई थी कि क्या क्या हमें पढ़ना है, सब कुछ बताया था। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उस पर केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर नंबर 1 के वीडियो अभी तक तो कंप्लीट हो चुके हैं, आगे भी क्लासेज रोज आपका आ रही हैं। ठीक है, आपका पूरी कोशिश रहेगी कि एक दिन में एक केमिस्ट्री की क्लास है और एक फिजिक्स की क्लास है, जिससे आप मस्त तैयारी कर सको। ठीक है, तो इस वीडियो को यार अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, जिससे उनकी तैयारी भी मस्त हो सके। उनको बताओ कि हाँ भैया मस्त तैयारी करा रहे हैं, मस्त तैयारी करो क्लास 12 की, जिससे आप मस्त नंबर ला पाओ पेपर पे। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो।